दैनिक स्टार न्यूज, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर और एक ऐसी समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर आप सबकी निगाहें लगी हुई हैं और आप चाहते हैं कि उस समस्या का निराकरण हो ताकि आप उससे उत्पन्न हो रही तमाम मुश्किलों को न झेलें और आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें, अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। कारण यह है कि ये जो महीना है वो मई का है, लेकिन अप्रैल के महीने की शुरुआत से ही जिस तरीके से प्रचंड सूरज, बहुत ही तेज लू के थपेड़े और उमस भरी गर्मी से उत्तर भारत परेशान है और ऐसे में सबसे ज्यादा बोझ और भार जो बढ़ रहा है वो है बिजली पर, अर्थात विद्युत उत्पादन, या आप कहें कि ऊर्जा का एक संकट खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है पूरे उत्तर भारत में, या यूं कह सकते हैं आप पूरे देश में। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य समय में या सामान्य दिनों में हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन जो है वो परंपरागत तरीके से होता है। उसमें कई तरीके से उत्पादन किया जाता है, लेकिन जान करके आपको आश्चर्य होगा कि आज भी तमाम वैकल्पिक साधनों और संसाधनों के बावजूद 70% बिजली उत्पादन ताप विद्युत उत्पादन है और उसमें कोयले की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन जब डिमांड और सप्लाई में कमी आ रही है, बिजली की मांग ज़्यादा है, आपूर्ति कम हो पा रही है और उसके पीछे कोयले की कमी को मुख्य कारण बताया जा रहा है, तब उत्तर भारत के सभी राज्यों, केंद्र के तरफ से तमाम बयान दिए जा रहे हैं। इस पर राजनीति भी की जा रही है कि आखिर में कोयले के डिमांड्स और सप्लाई में ये जो असंतुलन की स्थिति है ये क्यों आ रही है, और साथ ही साथ विद्युत उत्पादन में मुश्किलें क्यों आ रही हैं, जबकि केंद्र सरकार ने पहले दावा किया था कि कोई मुश्किल है ही नहीं। और बाकायदा इस संबंध में लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं में समय समय पर सवाल उठे हैं और जब केंद्र की जिम्मेदारी है तो उससे भी सवाल किए गए और संबंधित मंत्री ने भी बहुत जिम्मेदारी के साथ ये जवाब दिया कि कोई कमी है ही नहीं। और एक पखवाड़े में विद्युत उत्पादन में इतनी कमी देखी जा रही है, कोयले के डिमांड और सप्लाई में इतने कारण बताए जा रहे हैं। आखिर में क्या कारण है कि कोयले की मांग ज्यादा हो रही है और उसकी आपूर्ति कम हो रही है? कहाँ है वो समस्या? और विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है, उसमें कितनी कमी आ रही है? कुछ ग्राफिक्स, फैक्ट्स पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और इसके माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि समस्या आखिर में है क्या। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ ग्राफिक्स, फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। आप उन पर नज़र दौड़ाइए और देखिए कि आखिर में डिमांड और सप्लाई की जो बात और असंतुलन की जो बात की जा रही है उसमें वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई कितनी है। तो ये आप स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं। क्या बकाया ने बढ़ाया कोयले का संकट? तो ये आप फैक्ट्स देखिए। बिजली उत्पादक कंपनियों पर कोल इंडिया कंपनी का 13,300 करोड़ रुपए का बकाया है। ये स्थापित फैक्ट्स हैं जो हम रिसर्च के जरिए निकाल करके आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यों पर ताप विद्युत संयंत्रों की 1.1 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है। ये कोयले के संकट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका अदा करते हुए फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। बिजली वितरण कंपनियों को 5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। किस राज्य पर सबसे ज़्यादा देनदारी है? तो तमिलनाडु पर 22,952 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र पर 19,649 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश पर 12,005 करोड़ रुपए और राजस्थान पर 11,650 करोड़ रुपए की देनदारी है। माफ़ करिएगा, 11,685 करोड़ रुपए की देनदारी है। ये वो सच है जिसे आपको जानना चाहिए कि राज्य सरकारों की देनदारी बनती है। आंध्र प्रदेश को 10,141 करोड़ रुपए, जम्मू कश्मीर को 9,202 करोड़ रुपए, तेलंगाना को 8,272 करोड़ रुपए और झारखंड को 4,263 करोड़ रुपए देना है।
ये देनदारी राज्यों को करना है, लेकिन राज्य सरकारें इस पर केंद्र पर तोहमत गढ़ती हैं, मढ़ती हैं और उससे राजनीति आगे बढ़ती है। कोयले की डिमांड और सप्लाई की स्थिति क्या है? 29 अप्रैल को अधिकतम मांग 207.11 गीगावाट तक पहुंची है। ये अप्रैल की ही स्थिति, क्योंकि गर्मी अप्रैल में ही प्रचंड रूप से हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। इस दिन देश में कुल 214 मिलियन यूनिट ऊर्जा की कमी रही। ये आप देख सकते हैं, बिजली की कमी हुई 214 मिलियन यूनिट। सबसे ज़्यादा उत्तरी क्षेत्र में 156.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा की कमी रही। ये डिमांड और सप्लाई की स्थिति है, आप देख सकते हैं। यानी इस इलाके में सबसे ज़्यादा संकट रहा उत्तर भारत का। हमने जिक्र भी आपको किया, आपको बताया, और इसका जिक्र करते हुए कि आखिर में गर्मी इतनी ज़्यादा है तो डिमांड क्यों बढ़ रही है। यही वो अंतर है जिसकी वजह से बिजली का संकट गहराया है। कोयले का जहाँ तक डिमांड और सप्लाई का फैक्ट है, हालांकि 30 अप्रैल और 1 मई को बिजली की डिमांड में कमी आई है। कारण है कि मौसम कुछ बेहतर हुआ है। डिमांड और सप्लाई में जो अंतर है उसमें कमी आई है। ये एक बेहतर स्थिति है, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन की बात है। 1 मई को तो डिमांड 200 गीगावाट से भी कम हो गई थी। ये सारा कुछ डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है, इसीलिए कमी आती है। ऊर्जा डिमांड और सप्लाई के अंतर की वजह कोयले की सप्लाई के नहीं हो पाने को बताया जा रहा है। अर्थात कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसलिए डिमांड और सप्लाई में अंतर आ रहा है। इस फैक्ट को हम बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अंतर को कम करने के लिए रेलवे ने 650 से ज़्यादा यात्री ट्रेनों को रद्द करके मालगाड़ियों के फेरे बढ़ाए हैं। इस पर भी राजनीति की जा रही है। इससे पावर प्लांट तक जल्द कोयला पहुंचाया जाए, ये केंद्र सरकार की कोशिश रही है, ऐसा बताया भी जा रहा है, बयान भी दिया जा रहा है। कोयले से बिजली पैदा करने वाले थर्मल पावर प्लांट में कम से कम 24 दिन के कोयले का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन जो सूचना मिल रही, जो जानकारी दी जा रही है कि 10 दिन तक का ही स्टॉक है। ये इतना ही कोयला बचा हुआ है, तो 24 दिन का स्टॉक होना चाहिए और 10 दिन से भी कम का कोयला बचा हुआ है। 5 साल में कोयले का उत्पादन 2016-17 में 65.78 करोड़ टन, 2017-18 में 67.54 करोड़ टन, 2018-19 में 72.87 करोड़ टन का कोयला उत्पादित हुआ भारत में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। 2019-20 में 73.08 करोड़ टन, 2020-21 में 71.60 अर्थात 60 करोड़ टन, 2021-22 में 77.76 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया गया। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक दे रहे हैं। आगे क्या हो सकते हैं हालात, ये भी जानिए। बीते 2 दिनों में बदले मौसम और डिमांड की कमी के कारण थोड़ी ही कमी आई है आप कह सकते हैं इस संकट में। लेकिन अभी पूरा मई और जून का महीना बचा हुआ है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी, इससे एक बार फिर कोयले की मांग बढ़नी तय है। ऐसे में कोयला कंपनियों से लेकर बिजली कंपनियों तक को इसके लिए तैयारी करनी होगी। तैयारी तभी करेंगे जब इनके पास वो स्थिति होगी कि वो तैयारी कर सकें। देश में होने वाले कुल कोयला उत्पादन का 80% कोल इंडिया उत्पादन करती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप समझिए, जानिए। रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी मांग और आपूर्ति का अंतर कम नहीं हो पा रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा है, पट नहीं पा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। कोल इंडिया ने इस वित्त वर्ष में आपूर्ति को 4.6% से बढ़ाकर 565 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। ये आगे के क्या हालात हो सकते हैं उसके बारे में हम आपको संभावनाओं पर बता रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए विद्युत मंत्रालय कोयले का आयात बढ़ाकर 36 मिलियन टन करने को कहा है। ये उन्होंने भरोसा दिलाया है विद्युत मंत्रालय की तरफ से। पिछले 6 साल में सबसे ज़्यादा आयात होगा, जैसा कि मंत्रालय की तरफ से कहा गया अगर आयात किया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजली की डिमांड बढ़ी है। ये 6 महीने पहले की बात हम आपको बता रहे हैं। जो संकट है ये 6 महीने पहले आया था। इसकी वजह क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। ये भी आप महत्वपूर्ण जानकारी
समझ सकते हैं, जबकि देश में कीमतें काफ़ी कम थीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें ज़्यादा थीं और इस अंतर की वजह से आयात की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोयले की कीमत कम थी और बाहर से जो हम मंगाते हैं उसकी ज़्यादा थी। कोल इंडिया ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने की वजह से घरेलू कोयला उत्पादन पर हमें निर्भर होना पड़ा है, अर्थात भारत में ही जो उत्पादन हो रहा है उस पर निर्भर होना पड़ा है। बाहर से नहीं मंगा सकते थे क्योंकि वो महंगे कोयले का हमें आयात करना पड़ता था। डिमांड और सप्लाई में आए अंतर की वजह से ये स्थितियां पैदा हुई। ये 6 महीने पहले की बात है जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। हालांकि सर्दियों की शुरुआत के साथ हालात नहीं बदले भी नहीं, क्योंकि जब सर्दियों की शुरुआत हो गई तो बिजली का संकट कम हो जाता है। उस संकट के वक्त बिजली की मांग और आपूर्ति में सिर्फ 1% का अंतर था, अब वो गैप बढ़ चुका है। इसलिए संकट की स्थिति ज़्यादा प्रभावी होकर के हमारे सामने आ रही है। बीते साल दिन में ही ये अंतर 1.4% हो गया है। बीते 7 दिन में, ये 7 दिन की बात है, पिछले 7 दिनों में 1.4 का अंतर आया है। इस बार गर्मियों की शुरुआत में ऐसे हालात पैदा हुए। हमने शुरू में आपको बताया था कि मार्च बीतने के बाद अप्रैल की शुरुआत में ही वो स्थिति पैदा हो गई। ये सच है कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, प्रचंड सूरज का प्रकोप है, आगे बिजली की मांग और बढ़नी तय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उस सबसे बड़ा फैक्ट, रूस यूक्रेन युद्ध से स्थितियां बिगड़ रही हैं। ये क्यों है, हम भी और आप भी इस बात को समझें। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ये संकट और गहराएगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि रूस कोयले का उत्पादन और उसका निर्यात करता है। हालांकि बदली हुई परिस्थितियों में बहुत अच्छे स्तर का कोयला और कम दाम पर रूस भारत को दे सकता है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई तो जिस तरह के सैंक्शंस, प्रतिबंध रूस पर लागू किए गए हैं, भारत उस स्थिति का फायदा उठा करके अधिक कोयला आयात कर सकता है और ऐसा करेगा, और वो भी कम दाम पर, और जिसका स्तर और जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि रूस से जो कोयला आयात किया जाता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं सकारात्मक पहलू है जहां तक भारत के संदर्भ में कोयले के आपूर्ति का प्रश्न है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम जो हैं वो ज़्यादा हैं, भारत में कम है, इसलिए भारत के बाजार पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन क्या कारण है कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, इसके बावजूद डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ी समस्या भारत को झेलनी पड़ रही, खास करके उत्तर भारत को। हर रोज इस संकट के अलग अलग कारण सामने आ रहे हैं और एक बार फिर हम चर्चा करते हैं। कभी डिमांड सप्लाई की बात की जाती है, कभी बिजली कंपनियों के बकाये की बात की जाती है, कभी गर्मी को कारण बताया जाता है, कभी कोयले की रैक में या रैक की कमी को वजह बताया जाता है। कोयले की रैक की कमी को भी एक वजह बताया जाता है। आखिर में इसकी असली वजह क्या है, एक बार आप इसे समझें। 17 मार्च 2022 की बात है, लोकसभा में जब सरकार से विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया कि देश में बिजली की कमी क्यों है, तो ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने उसमें जवाब दिया कि बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारे पास कोयले की कोई कमी नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने आंकड़ा भी दिया कि 28 फरवरी तक की स्थिति के अनुसार देश के बिजली घरों की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 395.6 गीगावाट है। अधिकतम मांग केवल 203 गीगावाट की रही है। इस बात को सिर्फ अभी 1.5 महीने से कुछ अधिक समय हुआ है, लेकिन बिजली का संकट हमारे आपके सामने है। जब हमारे आपके सामने ये संकट है तो सरकार की तरफ से क्या कहा गया जब मांग उठी कि भाई ये ऐसा क्यों, तो सरकार ने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ मांग अचानक बढ़ गई और इसके कारण से ये सारी बातें, ये सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है। तो अब आपको जानना चाहिए कि ये मांग कितनी हुई है, बिजली की कितनी मांग हुई है।
अधिकतम 207.11 गीगावाट, यानी सरकार ने जो बताया था, सरकार ने जो जानकारी दी थी, उत्पादन क्षमता 395.6 गीगावाट से भी काफी कम, बस इतनी ही मांग थी। और उसकी भी समस्या पूरे देश के सामने, खास करके उत्तर भारत के कई राज्यों में बिजली कटौती की समस्या से हम दो चार हो रहे हैं, गांव में स्थिति और खराब है। फिर एक बात और कही गई, कोयले की कमी जो है उसके कारण यह संकट आया है। अब हम कोयले पे बात कर रहे हैं तो कोयले की बात कर ली जाए। सरकार की ओर से एक बयान आया है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि यूपीए के समय 566 मिलियन टन कोयला की आपूर्ति होती थी और मोदी सरकार के आज के कार्यकाल तक 818 मिलियन टन की आपूर्ति जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। सरकार के इस दावे पर हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कोयले की कमी नहीं है तो देश भर में ट्रेनें क्यों रद्द की जा रही हैं। सवाल मौजू है और सही सवाल उठाया है। बघेल ने यह भी कहा कि विदेश से इतना महंगा कोयला केंद्र सरकार मंगा रही है और राज्यों को रॉयल्टी भी नहीं मिल रही है। इसी राजनीति की बात हमने शुरुआत में की थी कि अब राज्य सरकारें सवाल उठा रही हैं कि जब हमारे यहाँ सस्ता कोयला है तो आप हमसे ले नहीं रहे हैं, आप महंगा कोयला मंगा रहे हैं और उसकी रॉयल्टी भी हमें नहीं दे रहे हैं। हालांकि हमने आपको बताया कि रूस से अगर कोयला आयात किया जाएगा तो रूस का कोयला बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है और वो कम दाम पर मिलेगा। अब ये देखना होगा कि वो डिमांड और सप्लाई के कमी को या उस गैप को कैसे भरता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिर सवाल तो है कि जब डिमांड और सप्लाई में ये गैप है तो फिर दिक्कत कहाँ है और ये कौन सी स्थिति है जिसके बारे में सारी बातें गड्ढमड्ढ हो जाती हैं। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय है और हम आप भी समझ सकते हैं कि बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग बढ़ती है और इस बार भी बढ़ी है। ये फैक्ट है, ये जानकारी आप समझिए। ये मांग इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है। इस मांग को पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों के पास कोयले की कमी है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको सबको जानना चाहिए। कोयले की मांग और खपत में 20% का इजाफा हुआ है, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक जो ये मांग बढ़ी है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 2021 के मुकाबले कोयला कंपनियों ने इस साल अप्रैल में 15% ज्यादा कोयला बिजली कंपनियों को सप्लाई किया है, जो कि मांग के मुकाबले 5% कम है। इन जानकारियों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप इसे सुनकर और ग्राफिक्स पर देख करके समझ सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई के इस गैप का सच क्या है। इस संकट की एक बड़ी वजह जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली कंपनियों का बकाया। जो बिजली कंपनियां हैं वो अपनी देनदारी नहीं पूरी कर पा रही हैं, वो बकाये पे चल रही हैं। एक और बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली उत्पादन कंपनियों के करोड़ों रुपए भुगतान नहीं किए हैं, तो दूसरी ओर बिजली उत्पादन कंपनियों का भी कोयला कंपनियों का करोड़ों का बकाया है। आप सोचिए, सारा ये कुछ बकाये पर चल रहा है और ये रिपोर्ट्स में कहा भी गया है कि ये बकाया 1.23 ट्रिलियन रुपए तक का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 17% ज्यादा है। अब हम राज्यों की स्थिति बता दें। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों की स्थिति, जहां तक बकाये की बात है, 70% हिस्सेदारी है। एक बार हम आपको फिर बता दें, सबसे ज्यादा बकाया जिन राज्यों पर है, जिनकी देनदारी है, जिनकी हिस्सेदारी है, वो आप उन राज्यों का नाम सुन सकते हैं, जान सकते हैं। उसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियां, आप जानते हैं कि एनटीपीसी सरकार के अधीन है, ये बकाया नहीं इनका हो पा रहा है, इनको भुगतान नहीं किया जा रहा है जो बकाया है, लेकिन ये सप्लाई कर रही हैं कोयले की। वहीं कुछ कंपनियां नियम के बाद भी बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से सप्लाई में आनाकानी कर रही हैं।
जब उनका बकाया ही नहीं दिया जा रहा है तो वो सप्लाई नहीं कर रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार का भी कहना है कि जिन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा बकाया है, वहां की राज्य सरकारें जो सब्सिडी देती हैं उनका भुगतान डिस्कॉम को नहीं कर सकी हैं। आप देखिए, सब्सिडी तो राज्य दे देते हैं, राज्य सरकारें सब्सिडी दे देती हैं, लेकिन बकाया भुगतान से लेकर के हर एक जगह जहां धनराशि को समायोजित करके बिजली सप्लाई, बिजली उत्पादन, बिजली वितरण को सामान्य करना होता है, उसको जनता के सामने लाया ही नहीं जाता। जबकि यहां पर भी आप देख सकते हैं कि सब्सिडी का खेल सामने आ गया। सब्सिडी तो दिया जा रहा है, लेकिन और सारी स्थिति जो मजबूती का जहां तक आधार है राज्य सरकारों की कंपनियों का, वो बहुत ही कमजोर है। और इसके साथ ही सरकारी विभागों के बिजली बिल भी नहीं अदा किए जाते, उन पर भी काफी बकाया है। ये आप देखें, राज्य सरकारें जो उनके अपने विभाग हैं, वो भी समय पर अपने बिलों का भुगतान नहीं कर रही। एक आम जनता से बिजली चोरी और बिजली के भुगतान के संदर्भ में तो बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। सरकार के निजी विभाग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और उन राज्यों का हमने आपको बताया भी नाम लेकर के, और वो राज्य देश के सभी प्रमुख राज्यों में अग्रणी है जहां तक औद्योगिक उत्पादन की बात है, विकास की बात है। इसके बावजूद भी बिजली एक प्रमुख आवश्यक, आप कह सकते हैं फैक्ट है, वो जरूरत है जो हमें मिलनी ही चाहिए। इसके बिना, इन मूलभूत सुविधाओं के बगैर हमारा जीवन यापन बेहतर तरीके से, गौरवपूर्ण तरीके से सामान्य जीवन हम बिता ही नहीं सकते। बिजली हमारे लिए इसलिए जरूरत बन चुकी है, इतनी जरूरत की चीज या वस्तु बन चुकी है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन उसमें समस्याएं हैं, इसमें सरकारों का कितना योगदान है और कितनी उदासीनता है, ये फैक्ट्स भी हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब आप समझ सकते हैं कि कोयले की डिमांड और सप्लाई की स्थिति क्या है, इसे भी जानिए। 29 अप्रैल को अधिकतम मांग 207.11 गीगावाट तक पहुंच गई। ये 29 अप्रैल तक की बात है और ये रिकॉर्ड थी। ये जो मांग थी वो रिकॉर्ड थी। देश में कुल 214 मिलियन यूनिट ऊर्जा की कमी रही। 29 अप्रैल तक की स्थिति हम बता रहे हैं आपको। सबसे ज्यादा कमी उत्तरी क्षेत्र में 156.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा की कमी रही। इसलिए उत्तर भारत के हर राज्य में बिजली की कटौती अब एक सामान्य बात बन गई और गांवों में स्थिति और खराब है, हमने पहले भी बताया था। ये जो अंतर है, इसकी वजह से बिजली संकट और गहरा रहा है। 30 अप्रैल और 1 मई को बिजली की डिमांड में कमी आई है, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। और डिमांड और सप्लाई के अंतर में भी कमी आई है, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। 1 मई को ये डिमांड मात्र 200 गीगावाट से भी कम हो गई थी। ये ग्राफिक्स में हमने आपको बताया है। ऊर्जा की डिमांड और सप्लाई के अंतर की वजह कोयले की सप्लाई नहीं हो पाने को बताया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, कोयला सप्लाई हुआ नहीं, इसलिए ऊर्जा अर्थात बिजली की जो डिमांड थी उसकी जो सप्लाई में ये अंतर आ गया। 1 और 2 मई की स्थिति है और अभी तो 3 और 4 मई तक की स्थिति में हम यहां तक पहुंचे हैं। आने वाला पूरा मई और जून कितना मुश्किलों भरा हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। इस अंतर को कम करने के लिए ही 650 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। मालगाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए हैं, जिससे पावर प्लांट तक जल्द कोयला पहुंचाया जा सके, उसको सुनिश्चित किया गया है। कोयले से बिजली पैदा करने वाले थर्मल पावर प्लांट में कम से कम 24 दिन के कोयले का स्टॉक होना चाहिए, ये जानकारी हमने आपको दे दी है। लेकिन मात्र 10 दिन के स्टॉक से आप समझ सकते हैं कि ये कोयले से जो उत्पादन का हमारा तौर तरीका है या जिस पे हम निर्भर हैं, उसमें बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। अगर कोयले की जो डिमांड हो रही है वो सप्लाई हो और वहां तक न पहुंचे तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। हालांकि इस तरह की समस्याएं पहले आई हैं, लेकिन आनन फानन में
केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर के इसका बेहतर इंतजाम किया और इस समस्या का निराकरण किया गया, लेकिन जनता को इससे परेशानी का सामना पहले भी करना पड़ा। और इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है, प्रचंड सूरज का प्रकोप है, बार बार लू के थपेड़े हैं, इसलिए डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है। हर एक घर को बिजली चाहिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बिजली चाहिए, और इसके अतिरिक्त हर एक सरकारी विभाग को बिजली चाहिए। हमने बार बार कहा कि बिजली पर हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा है कि हम उसके बगैर एक सामान्य जीवन की कल्पना भी अब नहीं कर सकते और न किया जा सकता है, इसलिए डिमांड बढ़ रही है। उस सप्लाई चेन को बेहतर करने की जरूरत है और हालात आगे बिगड़ सकते हैं, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 6 महीने पहले भी क्या स्थिति थी, ये भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझिए, कोयला कंपनियों से लेकर बिजली कंपनियों तक को अब तैयारी करनी ही होगी। देश में होने वाले कुल कोयला उत्पादन का 80% कोल इंडिया उत्पादन करती है। रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी मांग और आपूर्ति का अंतर नहीं पट पा रहा है। कोल इंडिया ने इस वित्त वर्ष में आपूर्ति को 4.6% से बढ़ाकर 565 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। ये तो लक्ष्य रखा गया है, देखते हैं कितना उत्पादन होता है। बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने कोयले का आयात भी बढ़ा दिया है। ये जानकारी भी हम दे रहे हैं, क्योंकि हम आयात करेंगे तो महंगा कोयला मंगाएंगे। हालांकि रूस से ऐसी बातें की जा रही हैं कि जो कोयला आयात किया जाएगा उसके दाम काफी कम हो सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा। तो कोयले का आयात 36 मिलियन टन तक करने को कहा गया है, जो पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा है। हमको सबसे ज्यादा आयात भी करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड उत्पादन करने का भी हमने लक्ष्य रखा है, फिर भी डिमांड और सप्लाई में बड़ी कमी देखी जा रही है। इसको आप समझ सकते हैं, इसको जानना भी चाहिए। वहीं कोरोना की जो दूसरी लहर आई, उसके बाद देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजली की डिमांड बढ़ी, क्योंकि हमको इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर को बहुत ज़्यादा आगे और बूम की स्थिति में लाने की कोशिश करनी थी, इसलिए डिमांड बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम बढ़े हैं, ये हमने बताया ही, और देश में इसकी कीमतें काफ़ी कम थीं। उस समय की बात है जब यहाँ कोरोना का दूसरा लहर प्रभावी रूप से हम सबको मुश्किलों में डाले हुए था। इस अंतर की वजह से आयात की मुश्किलें बढ़ी हैं, ये जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दी है। उस वक्त कोल इंडिया ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने की वजह से हमें घरेलू कोयला उत्पादन पर निर्भर होना पड़ा है, अर्थात जो भारत में ही कोयला उत्पादन किया जा रहा है उस पर निर्भर हुआ ये पूरा सिस्टम। लेकिन बाहर से मंगाना ज़्यादा संभव नहीं था, क्योंकि वो महंगे कोयले थे। डिमांड और सप्लाई में आए अंतर की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, और आने वाले समय में ये स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में कोयले का उत्पादन, उसकी सप्लाई, उसके गुणवत्ता, इन सब पहलुओं पर हमें गौर करना होगा, और केंद्र सरकार जो भरोसा दिला रही है उस भरोसे पर खरा उतरना होगा। आयात की भी अगर ज़रूरत है, हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है उसमें कोयले के आयात पर भी प्रभाव पड़ सकता है, बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि रूस से भी हम कोयला मंगाएंगे तो उस पर भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि जो सैंक्शंस रूस पे लगाए गए हैं, अगर भारत ने मौके का फायदा उठा करके कोयला आयात किया तो अच्छी मात्रा में बेहतर क्वालिटी का कोयला भारत आ सकता है। और ये सब कुछ इसी गर्मियों के इन 2-3 महीने जो बहुत ही मुश्किलों भरे हो सकते हैं, उसमें डिमांड और सप्लाई के गैप को कम करना ही होगा। जब इस तरह की समस्याएं उठ जाती हैं, इस पर मीडिया और सार्वजनिक चर्चा जब प्रभावी हो जाती है, तब सरकारें सक्रिय होती हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है कि कंपनियों से लेकर के और हर वो पक्ष जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें होती हैं, उनके विभाग और उनके मंत्रालय किस तरीके से मुश्किलों के आने के समय
या उसके कुछ दिन पहले सक्रिय होते हैं, जबकि इसकी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब मौसम वैज्ञानिक और मौसम विभाग से इस तरह से पहले ही जानकारी मिल जाती है कि कब और किस महीने में किस तरह से गर्मी पड़ने वाली, सर्दी पड़ने वाली है, बारिश होने वाली है। आप समझ सकते हैं कि हमारी बिजली पर उत्पादन और निर्भरता इस कदर बढ़ रही है कि बिजली के उत्पादन को सुनिश्चित करने के हमें तरीके और उसको सुनिश्चित कर लेना ही होगा। हर एक मौसम को देखते हुए, उसके पूर्वानुमान के आधार पर, उसके भविष्यवाणी के आधार पर, उससे मिली जानकारी के आधार पर हमें सारी तैयारी पहले से करनी चाहिए, न कि जब समस्या उत्पन्न हो उसके ठीक एक पखवाड़े या एक महीने पहले हम तमाम सवालों के जरिए, जवाबों के जरिए एक दूसरे पर दोषारोपण करें और फिर समय आने पर ट्रेनें कैंसिल की जाएं और उसके बाद कोयले की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए मालगाड़ियों के आवाजाही को, उनके फेरों की संख्या को बढ़ाया जाए। ये सब जरूरत आनन फानन की व्यवस्था के कारण ऐसा होता है। इसलिए विद्युत मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सोचना होगा कि जो एक दूसरे पे वो आरोप लगा रहे हैं उससे बात बनने वाली नहीं है, बल्कि हर एक पक्ष ये सोचे और समझे कि गलतियां कहां से होती हैं और कहां देनदारियों के प्रति हीला हवाली की जाती है। खास करके वो राज्य जो सब्सिडी बहुत ज्यादा देते हैं और लोकप्रियता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस विभाग का पूरा जो सिस्टम है वो फेल्योर होने की स्थिति में पहुंच जाता है और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि यहां पर राजनीति प्रभावी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के कोयले के डिमांड और सप्लाई के इस प्रमुख समस्या को आप जानिए और समझिए, और इसको समझते हुए आश्वस्त रहिए कि यह समस्या इतनी विकराल नहीं हो पाएगी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें फिलहाल सक्रिय हैं, क्योंकि ऊर्जा, खास करके बिजली हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो चाहे वो शहरी परिवेश, क्योंकि ये जरूरत बन चुकी है। और इस जरूरत को देखते हुए अब राज्य और केंद्र सरकारों को कमर कसना होगा, बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों को कमर कसना होगा, कोयले उत्पादन करने वाली कंपनियों को जहां से भी जो बकाया वसूल करना है उसके पहले, बहुत पहले ही सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उदासीनता और उपेक्षा का जो भाव है और लाल फीताशाही का जो तौर तरीका है उसमें बदलाव करना ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में बिजली की मांग और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत 21वीं सदी में आगे जा रहा है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई में एक गैप हर उस क्षेत्र में आना लाजमी है, क्योंकि हमारी हर एक उत्पादन या उत्पाद को अपने भोग में, अपने इस्तेमाल में लाने की आदत ज़्यादा बढ़ रही है और वो हमारी लगभग ज़रूरत बन रही है। और बिजली उत्पादन इतना होना चाहिए कि जो हर एक घर को हर एक स्थान पर